गंगा अवतरण कथा। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था। देवताओं को हराने के लिए असुरों ने एक योजना बनाई। दिन में वे समुद्र में छिप जाते और रात में देवताओं पर हमला कर देते। देवताओं को अपनी हार लगने लगी तो वे अगस्त्य ऋषि के पास गए। तब अगस्त्य ऋषि ने समुद्र का सारा पानी पीकर देवताओं की समस्या का हल किया। तब असुरों को छिपने के लिए जगह नहीं मिली तो देवताओं ने उन्हें आसानी से हरा दिया। इसके बाद देवताओं ने अगस्त्य ऋषि को समुद्र का पानी वापस करने को कहा। अगस्त्य ऋषि ने बताया कि पानी तो वो पचा चुके हैं। समुद्र खाली हो जाने से धरती पर लोगों के पास बिल्कुल भी पानी नहीं बचा। देवता चिंतित होकर विष्णु के पास गए और धरती पर पानी लाने की मांग करने लगे। श्री हरि विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि स्वर्ग से गंगा धरती पर आएंगी। इस बीच पृथ्वी पर राजा सगर पूरे विश्व को जीतने के लिए यज्ञ कर रहा था। राजा सगर के 7000 बेटे थे। परंपरा के अनुसार उसने सफेद घोड़े के साथ पहना भेजा। जहाँ भी घोड़ा जाता वहाँ के राजा को या तो सगर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती या उससे युद्ध करना पड़ता। इस तरह से राजा सगर पूरी धरती पर अधिकार करता जा रहा था और सबसे शक्तिशाली राजा बनना चाहता था। स्वर्ग के राजा इंद्र को भी उससे डर लगने लगा। सगर को रोकने के लिए इंद्र ने उसके घोड़े को कपिल ऋषि के आश्रम में छुपा दिया। सगर ने अपने बेटों को घोड़े की तलाश में भेजा। कपिल ऋषि उस समय ध्यान कर रहे थे। उनका ध्यान भंग हुआ तो वह क्रोधित हो गए और अपने नेत्रों से ही उन्होंने सगर के सारे पुत्रों को भस्म कर दिया। सगर बहुत दुखी हुए। वह अपने बेटों की आत्माओं की मुक्ति चाहते थे, जो केवल गंगा जल से ही संभव थी। गंगा को धरती पर लाना जरूरी हो गया था। राजा सगर ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन तपस्या पूरी होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके पोते ने तपस्या जारी रखी। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी सगर के वंशज तपस्या करते रहे। सगर की 7वीं पीढ़ी के वंशज भगीरथ आखिर ब्रह्मा को प्रसन्न करने में सफल रहे। ब्रह्मा ने उनकी इच्छा पूरी की और गंगा से कहा कि वह धरती पर जाकर बहे। गंगा स्वर्ग छोड़कर धरती पर नहीं जाना चाहती थी। उन्होंने धमकी दी कि वह अपनी धार से धरती पर सारे जीव जंतुओं का नाश कर देंगी। गंगा के तेज प्रभाव को संभालने की क्षमता सिर्फ शिवजी की मजबूत जटाओं में ही थी। भगीरथ ने शिव से सहायता मांगी। शिव ने अपनी जटाएं खोल दी और पूरे आकाश को ढक लिया। जब गंगा स्वर्ग से उतरकर नीचे आने लगी तो शिव ने अपनी जटाओं में उसके सारे जल को रोक लिया और जटाएं बांध ली। गंगा शिव जी की जटाओं से बहुत सारी छोटी छोटी धाराओं के रूप में बह निकली। भगीरथ के साथ चलते चलते वह उस जगह के लिए निकली जहां उनके पूर्वजों की अस्थियां पड़ी थी। इस बीच एक और गड़बड़ हो गई। गंगा के बहाव में जहू ऋषि का आश्रम भी बह गया। जहू उस समय यज्ञ कर रहे थे। गंगा की धारा से उनके यज्ञ की अग्नि बुझ गई। गुस्से में आकर जहू ने समूची गंगा को ही पी लिया। हालांकि जब उन्हें पता चला कि लंबी तपस्या के बाद गंगा को धरती पर लाया गया है तो वह उसे छोड़ने पर सहमत हो गए। उन्होंने अपनी बाई जंघा काट दी, जिससे गंगा फिर से बह निकली। गंगा का नाम तभी से जाह्नवी भी पड़ गया, जिसका अर्थ जहू की बेटी होता है। गंगा बहती गई और उसने भगीरथ के पूर्वजों की अस्थियों को भी धो दिया। इस प्रकार गंगा ने समुद्र को भी भर दिया। तभी से समुद्र का नाम भी राजा सगर के नाम पर सागर पड़ गया। धरती के लोगों को भी इसके बाद पानी की कमी नहीं रही। गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है एवं माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। जिस दिन गंगा पहली
धारा धरती पर आई वो ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी का दिन था। यह दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा हिमालय को सौंप दिया। इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहन हुई। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी कहते हैं। जय गंगा मैया।